क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ फाइंड करना है हमें एक्यूट एंगल थीटा की वैल्यू कितनी आएंगी, जिसमें दिया है हमें 2 cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा। अब दोनों साइन और कॉस दोनों इस क्वेश्चन में आ गए। पिछले क्वेश्चन में सारा वेरिएबल cos थीटा था, यहाँ पर cos साइन दोनों आ गए। तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा cos स्क्वायर को साइन में। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा। cos स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 1 इज 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा। अब हमने इन दोनों टर्म्स को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी साइन में। ये उधर जाकर बनेगा बच्चों 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के बाद पहले से है 3 साइन थीटा, शिफ्ट किए +2 को तो होगा -2 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया जिसमें cos स्क्वायर थीटा था, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है। सो अगेन a इंटू सी, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू -2, 2 इंटू 2 इट इज़ 4, 4 के फैक्टर्स लेंगे, 4 1 इज़ 4, हमें चाहिए 3, मतलब +4 -1 इज इक्वल टू +3। तो यहाँ पर बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा +4 साइन थीटा माइनस साइन थीटा -2 इज इक्वल टू 0। 4 टर्म्स में से पहले 2 टर्म में कॉमन लेंगे 2 साइन थीटा, तो बचेगा साइन थीटा +2 -1 कॉमन, अगेन साइन थीटा +2 इज इक्वल टू 0। तो पहला फैक्टर बनेगा बच्चों साइन थीटा +2 और दूसरा फैक्टर बनेगा 2 साइन थीटा -1 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब साइन थीटा +2 0 होगा या तो 2 साइन थीटा -1 0 होगा। अब इससे पता चलता कि साइन थीटा की वैल्यू हो रही -2 और साइन थीटा की वैल्यू हो रही 1/2, जबकि साइन और कॉस दोनों की स्टैंडर्ड वैल्यू स्टैंडर्ड रेंज कितनी रहेंगी, -1 से 1। इसका मतलब साइन थीटा क्या नहीं हो सकता, -2। तो पता चल रहा कि साइन थीटा हो गया 1/2। अब साइन थीटा अगर 1/2 है तो साइन π/6 मतलब 30 डिग्री भी 1/2 रहेगा। कंपेयर करने से पता चल रहा कि थीटा की वैल्यू हो गई π/6 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2 मीन्स नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, मेन क्वेश्चन नंबर 8। इसमें है 5 tan स्क्वायर थीटा +3 इज इक्वल टू 9 सेक थीटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है लेकिन वेरिएबल 2 हो गए, tan भी हो गया और सेक भी हो गया। तो पिछले क्वेश्चन जैसे हमने tan को कन्वर्ट किए, tan इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1 +3 इज इक्वल टू 9 सेक थीटा। अब 5 से मल्टीप्लाई किए, 5 सेक स्क्वायर थीटा 5 इंटू -1 -5, इसको शिफ्ट किए +3 -9 सेक थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ है बच्चों 5 सेक स्क्वायर थीटा -9 सेक थीटा -5 +3 -2 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक और एक वेरिएबल हो गया सेक थीटा नाम का। पिछले क्वेश्चन जैसे यहाँ भी फाइंड करना है थीटा, तो a इंटू सी, a की वैल्यू 5 और c की वैल्यू -2, तो ये होगा 10 के फैक्टर होंगे 10 1 इज़ 10, हमें चाहिए -9, मतलब -10 + 1 इज इक्वल टू -9।
तो मिडल टर्म को तोड़कर हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, क्या 5 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 4 टर्म्स हो गए, 4 में से पहले 2 टर्म में से कॉमन लिए हमने 5 सेक थीटा, तो बचेगा सेक थीटा माइनस 2 और प्लस 1 कॉमन लिए, तो सेक थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो पहला फैक्टर हो गया सेक थीटा माइनस 2, दूसरा फैक्टर हो गया 5 सेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब पहला फैक्टर 0 रहेगा या तो दूसरा फैक्टर 0 रहेगा। अब शिफ्ट करने पर सेक थीटा की वैल्यू 2 होंगी और यहाँ पर सेक थीटा इज इक्वल टू -1/5 होगा। फाइंड तो करना है हमें थीटा। सेक थीटा के भी हम लोग डायरेक्ट स्टैंडर्ड वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन अपने समझने के लिए सेक का रेसिप्रोकल किए तो कॉस हुआ, 2 का रेसिप्रोकल किए 1/2 हुआ। अब ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू होगी। इधर से भी सेक का रेसिप्रोकल किए कॉस हुआ और वैल्यू का रेसिप्रोकल किए -5 हुआ। लेकिन कॉस थीटा क्या नहीं हो सकता, -5 नहीं हो सकता, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1। इसका मतलब कॉस थीटा हो गया 1/2। अब 1/2 कॉस के क्या वैल्यू है बच्चों, π/3, π/3 मतलब 60 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू π/3 एंड दैट इज़ व्हाट 60 डिग्री। ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। मेन क्वेश्चन नंबर 9 के लिए इसमें दिया है बच्चों 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा इज इक्वल टू 4। अब ये लीनियर इक्वेशन दिख रही है अपने को 2 वेरिएबल में, जिसमें एक वेरिएबल है साइन थीटा और एक है कॉस थीटा। तो इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए यहाँ लिखे हमने 3 cos थीटा माइनस 4, मतलब इसको शिफ्ट किए, इज इक्वल टू बचे हुए टर्म को राइट साइड में शिफ्ट किए 4 sin थीटा, मतलब एक वेरिएबल लेफ्ट में और एक वेरिएबल राइट में शिफ्ट किए और अब उसकी स्क्वायरिंग करते हैं। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड की स्क्वायरिंग किए तो लेफ्ट में बनेगा 3 cos थीटा माइनस 4 होल ब्रैकेट स्क्वायर और -4 sin थीटा का भी स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड में बना फॉर्मूला a minus b whole bracket square, so this will be a square minus 2ab, so 3 into 4 12, 12 का डबल होगा 24 cos थीटा एंड प्लस b का स्क्वायर दैट विल बी 16, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू के बाद माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16, जबकि साइन का स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर एक वेरिएबल हो गया और साइन स्क्वायर दूसरा वेरिएबल हो गया, तो हमने डिसाइड करा है कि कॉस में पूरी इक्वेशन बनेगी, इसीलिए राइट साइड के साइन स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे हम कॉस में, तो बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर का आइडेंटिटी फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब पूरी इक्वेशन कॉस स्क्वायर में हो गई, तो बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 24 कॉस थीटा प्लस 16। नाउ 16 1 इज 16 माइनस 16 कॉस स्क्वायर थीटा। लेफ्ट में पहले से है बच्चों 9 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के राइट साइड में -16 cos स्क्वायर थीटा, जिसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट में तो वो बनेगा +16 cos स्क्वायर थीटा -24 cos थीटा प्लस 16 इज इक्वल टू 16।
अब इज इक्वल टू के लेफ़्ट और राइट में 16 है, कैंसिल हुआ। लेफ़्ट में 9 + 16 हो जाएगा 25 cos स्क्वायर थीटा माइनस 24 cos थीटा इज इक्वल टू 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ cos थीटा में, और थर्ड टर्म नहीं होने के कारण इनमें से हम डायरेक्ट कॉमन ले सकते cos थीटा। cos थीटा कॉमन लिए फर्स्ट टर्म में से, तो बचेगा 25 cos थीटा माइनस 24 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर cos थीटा और ब्रैकेट दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, दोनों का प्रोडक्ट 0 है। इसका मतलब या तो फर्स्ट फैक्टर 0 होगा या तो सेकंड फैक्टर, विच इज़ 25 cos थीटा माइनस 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ से पता चला कि cos थीटा अगर 0 हो गया सो cos थीटा 0 एक वैल्यू आ गई, और दूसरी वैल्यू यहाँ से पता चलेगा cos थीटा की माइनस 24 को शिफ्ट किए राइट में, विच इज़ 24 डिवाइडेड बाय 25। ऐसे cos थीटा के दो वैल्यूज़ आ गए 0 एंड 24/25। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा हमें साइन थीटा फाइंड करने के लिए, तो साइन थीटा के लिए अपने पास फिर से फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा की पहली वैल्यू है 0, 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 विच इज़ 1। देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा अगर 1 है तो साइन थीटा हो जाएगा ±1। अब साइन थीटा ±1 है तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू हो गई, क्योंकि साइन और कॉस की रेंज ही होती है ±1। अब शुरू करते हैं हम लोग दूसरी वैल्यू लेकर, दैट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस का स्क्वायर, जबकि कॉस की वैल्यू है 24/25, उसका डायरेक्ट स्क्वायर लिखेंगे 576/625। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 625 माइनस 576/625, इसका रिजल्ट होगा बच्चों 49/625। नाउ दिस इज़ द वैल्यू ऑफ व्हाट साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इट मीन्स साइन थीटा की वैल्यू होंगी 7/25 विच इज़ फार लेस देन 1। सो दीज आर द टू वैल्यूज़ ऑफ साइन थीटा जब इक्वेशन कॉस और साइन में थी, जिसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, मेन क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है बच्चों कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 5। अब ये फिर से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो गया, एक वेरिएबल कोसेक है, एक कॉट है। तो पिछले क्वेश्चन जैसे हमने लिखे कोसेक थीटा -5 इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, शिफ्ट किए। अब स्क्वायरिंग करना है दोनों साइड से, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड से स्क्वायरिंग किए तो लेफ्ट में बनेगा कोसेक थीटा -5 होल ब्रैकेट स्क्वायर एंड माइनस कॉट थीटा होल ब्रैकेट स्क्वायर। सो a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा इज a स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab हो जाएगा 10 कोसेक थीटा प्लस बी स्क्वायर, बी मीन्स 5, 5 का स्क्वायर 25। ये लिखे बच्चों हमने a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू के बाद माइनस का स्क्वायर प्लस होगा तो बचेगा वहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा। लेफ़्ट साइड पूरी कोसेक में आ गई, तो राइट साइड को भी हम कोसेक में कन्वर्ट करेंगे और वो होगा कोसेक स्क्वायर थीटा -10 कोसेक थीटा प्लस 25। कॉट स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी फॉर्मूला बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अब कोसेक स्क्वायर थीटा -1 आ गया तो दोनों साइड में कोसेक स्क्वायर थीटा दिखाई दे रहा, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, इनको कैंसिल कर दिया हमने।
अब कैंसिल करने के बाद बचता क्या, -10 कोसेक थीटा इज इक्वल टू -1 और 25 को शिफ्ट किए वो हो गया -25, फिर -10 कोसेक थीटा इज इक्वल टू -26, माइनस कैंसिल होने पर कोसेक थीटा इज इक्वल टू 26/10 विच इज़ इक्वल टू 13/5। अब 13/5 ये वैल्यू आ गई बच्चों कोसेक की। कोसेक का रेसिप्रोकल होगा साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13। साइन आ गया, साइन से कॉस फाइंड करेंगे, कॉस से सेक फाइंड करेंगे, और ये स्टैंडर्ड वैल्यू चलती क्योंकि 5/13 मतलब 1 से बहुत छोटा लेकिन पॉजिटिव है। तो साइन थीटा के बाद फाइंड कर रहे हैं हम कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन का स्क्वायर लेंगे तो वो होगा 25/169, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 169 माइनस 25/169 इज इक्वल टू 144/169। ये वैल्यू है कॉस स्क्वायर थीटा की। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा 12/13। अब कॉस थीटा अगर 12/13 है तो कॉस का रेसिप्रोकल होगा सेक, एंड सेक विल बी व्हाट 13/12। हम चाहे तो यहाँ पर साइन को y/r करके भी सॉल्व कर सकते थे, उससे x फाइंड करो और x/r से कॉस मिलेगा, r/x से सेक मिलेगा, बट दिस इज़ ओके। हमने फाइंड किया यहाँ पर सेक थीटा विच इज़ रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। कॉट थीटा 3/4 और थीटा लाइक करता पाई से लेकर 3/2। थर्ड क्वार्टर में कॉस और साइन दोनों भी निगेटिव है, तो फाइंड करना है कोसेक और कोसेक प्लस 5 कॉस, मतलब कॉस की वैल्यू कैसे आना चाहिए नेगेटिव, और कोसेक भी चाहिए। कोसेक रेसिप्रोकल किसका है साइन का, साइन भी कैसा है नेगेटिव, मतलब कोसेक भी नेगेटिव आना चाहिए। तो फॉर्मूला कंसिडर करेंगे हम लोग, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी का फॉर्मूला। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट की वैल्यू अगर 3/4 है तो स्क्वायर हो जाएगा 9/16, क्रॉस मल्टीप्लाई की 16 प्लस 9/16 विच इज इक्वल टू 25/16। ये वैल्यू है कोसेक स्क्वायर थीटा की, मतलब कोसेक थीटा कितना हो रहा 5/4, कोसेक थीटा 5/4 हो गया। अब चाहिए कॉस थीटा, लेकिन कोसेक थर्ड क्वार्टर में कैसा रहेगा नेगेटिव, बिकॉज थीटा बिलोंग्स टू थर्ड क्वार्टर। थर्ड क्वार्टर में होने के कारण साइन नेगेटिव तो कोसेक नेगेटिव। अब कॉस फाइंड करने के लिए हमने इस कोसेक का रेसिप्रोकल लिया साइन थीटा, तो वैल्यू का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा -4/5। चलिए कॉस, इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन की वैल्यू है -4/5 और ब्रैकेट स्क्वायर इज 1 माइनस का स्क्वायर प्लस कंटिन्यू माइनस का स्क्वायर प्लस दिस इज 16/25, so by cross multiplication 25 minus 16/25 which is equal to 9/25। 9/25 वैल्यू है cos स्क्वायर थीटा की, सो cos थीटा होगा 3/5, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट होने के कारण नेगेटिव, सो
cos थीटा इज इक्वल टू -3/5। अब फाइंड करनी है वैल्यू 4 कोसेक थीटा प्लस 5 cos थीटा की। सो 4 के बाद वैल्यू डालिए कोसेक थीटा की, और कोसेक थीटा है -5/4 प्लस 5 टाइम्स क्या cos थीटा की वैल्यू है -3/5। तो इस एक्सप्रेशन में 4 4 5 5 कैंसिल हुआ, बचता -5 प्लस -3 एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट -8। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडे स्टडी। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कल तक क्वेश्चन 5 कंप्लीट हुए थे। यहाँ दिया है बच्चों 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 11 cos थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्क्वायर होने के कारण, और वेरिएबल हो गया cos थीटा। हम लोग x में इक्वेशन फाइंड करते हैं, लेकिन यहाँ पर cos स्क्वायर में है, तो भी सॉल्व करने के मेथड उतनी रहेंगी, a इंटू सी। a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 5। इस 5 2 आर 10, 10 के फैक्टर्स लेंगे हम, 10 1 इज 10। सो -10 - 1 इज इक्वल टू कितना होगा -11। सो दिस इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -10 cos थीटा -1 cos थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन लिए बच्चों हमने 2 cos थीटा, तो फर्स्ट ब्रैकेट में बचेगा cos थीटा -5, जबकि सेकंड फैक्टर में -1 कॉमन लिए तो होगा cos थीटा -5 इज इक्वल टू 0। माइनस cos थीटा और माइनस माइनस हुआ +5। अब कॉमन फैक्टर हो गया cos थीटा -5 एंड 2 cos थीटा -1 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन, ये दो फैक्टर्स हो गए, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब cos थीटा -5 0 रहेगा, या तो 2 cos थीटा -1 0 रहेगा। अब यहाँ से पता चलता कि cos थीटा की वैल्यू होंगी 5 और cos थीटा की वैल्यू होंगी 1/2, जबकि cos थीटा और sin थीटा की स्टैंडर्ड वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहेंगी। इसका मतलब cos थीटा क्या नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता। Therefore स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ cos थीटा इज़ 1/2। cos थीटा sin थीटा इनकी स्टैंडर्ड वैल्यू -1 से 1 के बीच में होंगी।